हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें हम लोग जानेंगे कि ये कैसे पृथक होता है। पृथक्करण मतलब अलग होना। वो अनुपात क्या होता है? तो उसका अनुपात होता है 3:1। इसके बारे में जान लेते हैं। पृथक्करण का नियम के बारे में आप लोग क्या लिखेंगे? किसी संकर में उपस्थित प्रत्येक लक्षण के वैकल्पिक स्वरूपों का अगली पीढ़ी मतलब उससे उत्पन्न होने वाली क्रॉस से उत्पन्न होने उसकी संतति में एक निश्चित अनुपात, जो उसके लक्षण हैं वो निश्चित अनुपात में, वो अनुपात क्या होता है? 3:1 में पृथक्करण हो जाता है। यही पृथक्करण का नियम है। मेंडल ने बताया कि जो ये उससे संतति उत्पन्न होती है, संकर से क्रॉस अगर कराया जाता है तो उससे जो संतति उत्पन्न होती है तो उसमें लक्षणों का जो पृथक्करण होता है वो 3:1 में हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। अब आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये जनक पौधा है, ये बौना पौधा है। ये शुद्ध है क्योंकि दोनों बौने हैं। ये लंबा पौधा है, लंबे तने वाले, ये भी शुद्ध है। इनमें क्रॉस कराया गया तो सभी लंबे पौधे जन्म लिए, सभी लंबे पौधे हैं। और जब ये क्रॉस से आप लोग पीछे पड़ चुके हैं, जो प्रथम संतान उत्पन्न हुई उसको किससे प्रदर्शित किया? F1 से। देख रहे हैं? जब शुद्ध जनकों के बीच, ये शुद्ध जनक है, एक बौना पौधा है, एक लंबा पौधा है, दोनों शुद्ध जनक इन्हें क्रॉस कराएगा तो सभी क्या हुए? लंबे पौधे जन्म लिए। ठीक है। उसके बाद जब प्रथम संतान उत्पन्न हुई तो उसका स्वपरागण कराया गया। तो यहाँ देखिए, द्वितीय संतान प्राप्त हुई। तो द्वितीय संतान जब युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये युग्मक हैं, अशुद्ध युग्मक हैं। और जब इनका संकरण कराया गया तो द्वितीय संतान उत्पन्न हुई F2, है ना। तो इसमें भी देखिए कि सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है? 75% लंबे पौधे हैं और केवल 25% ही बौने पौधे हैं। अर्थात जो पहला वाला है, मतलब जो लंबे तनों का प्रतिशत है वो ज़्यादा होता है ना, मतलब उसकी मात्रा अधिक है। और जो बौने पौधे हैं उनकी मात्रा कम है। तो एक संकर क्रॉस में पृथक्करण कैसे होता है? तो ये था पृथक्करण का नियम। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मेंडल के तीसरा नियम। मेंडल का तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अपविहोन का नियम। स्वतंत्र अपविहोन का नियम, ये तीसरा नियम है और आखिरी नियम है। इसको भी पढ़ लेते हैं। सुनिए, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों का संकरण कराया जाता है, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले, विपरीत लक्षण है, जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। उन दोनों का लक्षण अलग अलग हो जाता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। इसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अपविहोन का नियम। यही क्या है? स्वतंत्र अपविहोन का नियम है। मतलब एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है। फिर से एक बार जान लेते हैं। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों का संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। समझ गए आप लोग? अब इसका फिगर देख लीजिए। विपरीत लक्षणों वाले, देखिए ये शुद्ध जनक और ये भी शुद्ध जनक। ठीक है। ये पीला है, येलो, वाई किसका संकेत है? पीले का। और आर
लंबे तने का। ये पीला है और ये झुर्रीदार है, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस हुआ तो देखिए पीला गोल शंकर प्रथम संतति उत्पन्न हुई। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। देखिए ये ना तो इसको प्रभावित किया, ये ना तो इसको प्रभावित किया, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही हो गए हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र विभवन का नियम। तो ये तीनों नियम आप लोग पढ़ चुके। जो 70% कोविड-19 के चलते पढ़ना है आप लोगों को, 30% काट के उसके अनुसार मेंडल के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में आप लोग जान गए। अब आगे हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।